हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद विकलांगों का नौकरी में कोटा 3% से बढ़कर 4% भाजपा सरकार ने ही किया है। यही नहीं बल्कि भाजपा की सरकार बनने के बाद हरियाणा में 60 वर्ष की आयु होते ही सरकारी कर्मचारी उनके घर पहुंच उनकी पेंशन बनाने का काम कर रहे हैं। ये कहना है हरियाणा के सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी का। वे आज नारनौल में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी आज नारनौल पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा संगठन को लेकर एक बैठक को संबोधित किया। बैठक में पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में नया संगठन बना है और उसे आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत आज वे नारनौल में पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा सरकार ने तुरंत प्रभाव से नौकरी में विकलांग कोटा 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया। यही नहीं बल्कि भाजपा की सरकार ने ठोस निर्णय लेते हुए 60 साल की उम्र होते ही उनकी पेंशन बनाने के लिए कर्मचारी उनके घर पहुंचते हैं और तुरंत प्रभाव से पेंशन बनाई जाती है। अगर किसी की पेंशन काटी जा रही है तो उन्हें इस बारे में सूचना दें ताकि 8 दिन के अंदर अंदर उसे ठीक किया जा सके। उन्होंने कहा कि निःशक्तजन भी समाज का एक अभिन्न अंग है और सम्मानित व्यक्ति है, उनकी कभी भी अनदेखी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अभी उनका कोई विचार नहीं है। सबसे अधिक पेंशन 3,000 रुपये हरियाणा प्रदेश पेंशन के रूप में दे रहा है, जो कि अन्य राज्यों से कहीं अधिक है। आज भारतीय जनता पार्टी जिला महेंद्रगढ़ की जिला के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, हमारे प्रदेश के प्रमुख कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक आज ये मीटिंग रखी गई थी। और ऐसे हमारे सभी जिलों में हमारे अलग अलग नेतागण, चाहे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे माननीय संगठन मंत्री जी हैं, हमारे दोनों तीनों महामंत्री हैं, वो सभी ऐसी मीटिंगें ले रहे हैं क्योंकि हमारा संगठन का पर्व चल रहा था। नई नियुक्तियां हुई हैं, नए पदाधिकारी हुए हैं मंडलों में भी और बूथ पे भी और शक्ति केंद्र पे भी, मोर्चों में भी, प्रकोष्ठों में भी। उन सभी को एक कैलेंडर हमने अगस्त महीने, सितंबर महीने तक का दिया है कि आगामी दिनों में हमने किस प्रकार के नई टीम को लेकर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है और संगठन की सोच को बूथ इकाई तक लेकर जाना है। इस विषय को लेकर आज की बैठक हुई। सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण, माननीय रामविलास शर्मा जी, डॉक्टर अभय सिंह जी, हमारे सीताराम जी, हमारे ओम प्रकाश यादव जी, हमारी चेयरपर्सन बहन, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन और सभी जिला के पदाधिकारी और मंडलों के अध्यक्ष और महामंत्री यहाँ पर उपस्थित थे। नवनियुक्त हमारे मनोनीत जो पार्षद हैं वो भी थे, हमारे ग्रंथसिज के सदस्य हैं वो भी थे। तो हम सभी ने बैठकर आगामी दिनों में संगठन की रचना और संरचना आगे बढ़े, इस सोच को लेकर आज हम मीटिंग की। सर, आप सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं, पेंशन को लेकर काफी लोगों की पेंशन काटी गई, क्या कहेंगे उसको लेकर? मेरे जहां तक जानकारी में कोई ऐसी पेंशन कटी है बहुत ज्यादा, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। यदि आपके पास कोई स्पेशल केस है तो मेरी ईमेल आईडी में आपको देके जा रहा हूँ, उनको आप मेरे तक भेजने का काम करें। उनको वेरीफाई करके जो पात्र लोग हैं, योग्य लोग हैं, जिनको पेंशन मिलनी चाहिए, उनको 1 सप्ताह के अंदर अंदर दोबारा उनकी पेंशन जुटाने का काम करेंगे। और ऐसी कोई हरियाणा प्रदेश में मुझे कोई जानकारी इस प्रकार की नहीं आई। भाई बहनों के लिए क्या प्लानिंग कर रहा है? देखिए, वो हमारे समाज का अभिन्न अंग है। दिव्यांगजनों की तरक्की, उनकी शिक्षा, उनका रोजगार, उनका विकास और समाज में संपूर्ण भागीदारी दिव्यांग साथियों की, भाई बहनों की रहे, इसके लिए पूरी केंद्र की सरकार भी, हमारी प्रदेश की सरकार भी इसमें लगी हुई है। पहले 3% हम रिजर्वेशन दिव्यांग बहन भाइयों को देते थे। अब हमारी सरकार जब 2014 में आई थी, मनोहर लाल जी के टाइम में, केंद्र ने भी और हरियाणा प्रदेश ने भी 4% दिव्यांगजनों को एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन देने का काम किया। उनकी अन्य सुविधाओं की जो हम दे सकते थे उनको बेनिफिट, उसमें लगे हुए हैं। और अन्य कोई सुझाव समय समय पर जैसे आते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सर, काफी लंबे समय से पेंशन नहीं बढ़ी है, क्या कहेंगे उसको? देखिए, जब हम चुनाव में गए थे, हमने साफ शब्दों में कहा था कि पेंशन बढ़ोतरी का हमारा कोई प्रोविजन नहीं है। 3,000 रुपए पूरे देश के अंदर पेंशन देने वाला यदि कोई प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। लगभग 36 लाख लोगों को सामाजिक न्याय की पेंशन देने का कोई काम करता है तो वो केवल हरियाणा प्रदेश करता है, ना उत्तर प्रदेश में, ना पंजाब में, ना दिल्ली में। सबसे बड़ा नंबर और सबसे ज्यादा पैसा कोई देने वाला प्रदेश है तो हरियाणा प्रदेश है। ये हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। और दूसरी बात,
60 साल की आयु जिस व्यक्ति की होगी, ऐसे हमारे डाटा में, हमारे रिकॉर्ड में जो चीजें हैं, उससे पहले मेरे डिपार्टमेंट का व्यक्ति उसके घर जाकर उसके पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करके लेके आने की बात करते हैं और उनको बता के आने का काम करते हैं कि फला तारीख से आपकी ओल्ड एज पेंशन आपके घर आनी शुरू हो जाएगी। और डीबीटी की यदि योजना किसी पूरे देश के अंदर कहीं चलती है तो हरियाणा में चलती है। 13 महीने लगातार मनोहर जी की सरकार के अंदर जब मैं मंत्री था, मेरे पास ये विभाग था, हमने दिन रात जागकर प्रत्येक व्यक्ति को चंडीगढ़ से सीधा अकाउंट में पैसा डालने की उसमें शुरुआत की थी और 5 तारीख से पहले पहले हम सभी लोगों के हाथ तक पेंशन पहुंचाने का काम करते हैं।